Good evening, student. Today we will discuss about chapter 1 chemical reaction and equation. ये 10th क्लास के लिए हैं। तो ये चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़, और वो केमिकल रिएक्शन को कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में लिखते हैं, और इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक्स इतना ही है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चेंज। यू नो दैट डेली लाइफ में हम बहुत सारे चेंज देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो फॉर एग्जांपल्स हम बहुत सारे ले सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं क्या, आइस, बर्फ़ हम देखते हैं, जैसे फ्रिज खोलते हैं तो बर्फ़ हमें मिलता है। तो ये बर्फ़ कैसा, कहाँ से आया, जब पानी क्या हुआ ना, ठंडा हो गया, मीन्स वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। फिर उस बर्फ़ पीस को या आइस पीस को हम बाहर रख देंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो मेल्ट होके वो क्या होता है ना, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है ना, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है। दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। और एक क्या है ना, इरिवर्सिबल चेंज, जो इरिवर्सिबल वापस नहीं आता है। फॉर एग्जांपल फूड इज कुक्ड, एक बार खाना पक जाता है तो उससे हम फिर से रॉ मटेरियल हमें नहीं मिलता है। जैसे रोटी से दोबारा हम क्या आटे पे आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे हम। ठीक है, मीन्स एक बार आटे से रोटी बन गया तो बन गया। ठीक है, वो क्या है ना, इरिवर्सिबल चेंज। तो ये जो चेंज होती है, कुछ रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे बहुत सारे चेंज दे रखा है, आप देख रहे हैं। तो क्या है ना, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो समर सीजन में क्या होता है ना, मिल्क हम रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे तो ये क्या होगा ना, ख़राब हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि आयरन तावा, पैन, नेल्स, उसको भी हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा ना, वो भी जंक लग जाता है। क्यों ना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स जब गीलापन होता है, या जैसे आप कह सकते हो क्या, वाटर वेपर ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उस एटमॉस्फेयर में हम आयरन में बने हुए चीज़ को छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसके ऊपर जंक लग जाता है। ठीक है, वो भी ख़राब हो जाता है, दोबारा हमें न्यू आयरन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो क्या है ना, इरिवर्सिबल चेंज होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी है। हम खाना खा लेते हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर दोबारा हमें खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो डाइजेस्टेड फूड से हमें एनर्जी मिलता है, वही रेस्पिरेशन। ठीक है, हम रेस्पिरेशन भी होता है हमारे शरीर में। रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब चेंज जो है, ये जितना भी चेंज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, सारे क्या है ना, इरिवर्सिबल चेंज है। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है ना, केमिकल चेंज हो रहा है, देयर इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये क्या है ना, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज हुआ है, यानी उसके अंदर क्या हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब केमिकल चेंज हो रहा है तभी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तभी यहाँ पे चैप्टर क्या था ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है ना, केमिकल चेंज जहाँ पे होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और देखो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो चेंज है, चेंज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसका प्रकार हम देख लेते हैं एक बार। चेंज 2 टाइप्स होता है, एक है क्या ना, फिजिकल चेंज है, और एक है केमिकल चेंज। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। चेंज इज 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है ना, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। वहाँ पे क्या होता है ना, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज क्या है ना, देयर इज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से ही केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस बन जाता है। बट फिजिकल चेंज में क्या है ना, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है, ये 2 टाइप्स जो चेंज है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके ऊपर हम प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं
ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है ना, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज इज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे ही केमिकल रिएक्शन होता है। विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज नॉट अकर, ठीक है, हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है ना, वाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है और जलने के बाद वाइट आसिस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स सफ़ेद कलर की राख में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ये जो देख रहे हैं आप ग्लास है, ये कंटेनर में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। ये जलता रहेगा और उसमें से क्या होगा, नीचे ये क्या होगा, कंटेनर में वाइट कलर की आस कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आस क्या है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम जला रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, रिबन जब जलने के बाद क्या बन जाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल चेंज हो गया, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन गया, ठीक है। था एक क्या रिबन आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे दिख रहा है, और जब पाउडर बन जाता है वो वाइट कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ ना, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल से कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। ये बीकर में देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया है, ठीक है, लेके वहाँ पे क्या किया गया है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसमें से जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल है, तो ये जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे डाला गया है। तो जिंक ग्रैन्यूल क्या है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे गैस फॉर्मेशन होगा और गैस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, H2 गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऊपर भी एक हम क्या देख रखे हैं कि वो भी था क्या ना, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम रिबन जल के वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा था और लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, तभी यहाँ पे भी कुछ न्यू सब्सटेंस बन गया। और यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तभी वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी हमें कैसे पता चलेगा ना, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी क्या होता है ना, प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है देखो ना, चेंज इन स्टेट, स्टेट का भी चेंज हो जाता है, अवस्था उसका चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होता है, जैसे अभी हम देख लिए कि जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, यानी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजनेस आ जाता है। ये सब क्या है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उससे हमें पता चलता है, ये जो प्रॉपर्टीज सब चेंज होती है, इस प्रॉपर्टीज चेंज होने से ही हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? भाई वहाँ पे क्या होगा ना, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। और आपका ऑर्डर भी चेंज होती है, जैसे रोटन फूड्स, रोटन एग्स, वहाँ पे क्या होता है ना, बदबू देता है, ऑर्डर चेंज होती है। और क्या होती है, लाइट एंड क्या आपका हीट प्रोड्यूस होती है। ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या क्या देख के हमें बता पाएंगे कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है, ये सब है। ये प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाउ कैन आई कन्वर्टेड
केमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका है, एक वर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एक है सिंबलाइज भी हम उसको कर सकते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन ना, केमिकल रिएक्शन को शॉर्टर फॉर्म में जब लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है, छोटा करके हम जब लिख देते हैं वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वो वाइट लाइट कलर डैजलिंग लाइट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है ना, ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को हम शॉर्टकट फॉर्मूले में से जब हम लिखते हैं, शॉर्टकट वे में जब हम लिखते हैं उसको ही हम कहते हैं क्या ना, केमिकल इक्वेशन। जैसे ये प्रोसेस को अब जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम अभी देखते हैं अभी कि ये देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के लिए हम मैग्नीशियम ऐसे लिख देंगे वर्ड में प्लस ऑक्सीजन, वो क्या देता है ना, ये गिव्स राइज टू सिंबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एरो मार्क्स है इधर साइड जो है उसको कहते हैं रिएक्टेंट और एरो मार्क्स के बाद जो होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ क्या करता है ना, ऐड होता है उसको ही कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या किए हैं ना, केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस किए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस हुआ। जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं और जिससे प्रोड्यूस होता है वो है रिएक्टेंट। रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो चीज़ क्या है ना, रिएक्शन में क्या किए हैं ना, वो पार्टिसिपेट किए हैं, इन दोनों मिलके ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे ना, रिएक्टेंट, और जो मिल रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में। ये तो था वर्ड में, और उसको हम सिंबलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे हम ना, Mg, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे ना, Mg, ठीक है, Mg। और ऑक्सीजन के लिए O2, तो क्या बन रहा है ना, MgO, ठीक है, MgO, ठीक है। तो ये तो था क्या ना, केमिकल रिएक्शन को कैसे हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं ना, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिटन बाय शॉर्टर फॉर्म इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो जब केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और लिखने का तरीका क्या है ना, वर्ड में भी हम लिख सकते हैं, सिंबल में भी हम लिख सकते हैं। देखते हैं एक बार लिख के। अभी हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। तो उसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं ना, देखो वर्ड में भी हम लिख सकते हैं, हाँ वर्ड में लिख सकते हैं और सिंबल में भी लिख सकते हैं। ये क्या है ना, आपका सिंबल में है, ठीक है, ये क्या है आपका सिंबल में है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका सिंबल, ठीक है। तो दो तरीके में हम लिख सकते हैं, एक सिंबलाइज भी कर सकते हैं, एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो वर्ड में जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो वर्ड में था, ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है ना, ये जो एरो मार्क्स है गिव्स राइज टू कहते हैं उसको। एरो मार्क्स पहले जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और बाद में जो मिलती है हमको प्रोडक्शन जो मिलता है, जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसको कैसे लिख सकते हैं, सिंबल में मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। MgO क्या है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और MgO को हम और क्या कहते हैं ना, कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। MgO को अपने मन से आप MgO2 या MgO3 ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है ना, MgO ही हम लिखेंगे, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू बैलेंस करने के लिए क्या है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है।
हीट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल्स ले। ये देखो यहाँ पे क्या है ना, Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO, ठीक है। ये जो है ये क्या है ना, केमिकल इक्वेशन है। उसको अभी हम क्या करेंगे ना, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि सबसे जो क्या है ना ज़्यादा क्या है नंबर की है, उसको ही देखते हैं। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो गिव्स राइज टू सिंबल है, एरोमार्क्स है, इधर साइड जो है ये क्या है ना, रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये सब क्या है ना, रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, उसको ही देखना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स है और कितने वेराइटी के एलिमेंट्स है और उसमें से एटम्स कितना है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और एटम कितना है ना, एक है, 1 एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, उसमें से एटम कितना है ना, 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितना है ना, 2 है। ये पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है। प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो बताओ रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन 2 था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम तो क्या है ना, इक्वल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है ना, इक्वल है। प्रोडक्ट में जितना है रिएक्टेंट में उतना है। बट ऑक्सीजन क्या है ना, रिएक्टेंट में 2 है बट प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन नंबर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करेंगे ना, ये देखो जैसे हम लिखते हैं क्या, Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO। जब हम ऐसे लिखते हैं तो MgO को अपने मन से 2 यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये एक कंपाउंड का फॉर्मूला है, इसको हम छेड़ नहीं सकते हैं, MgO ही लिखा जाता है। बट अभी हमें क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है। हम अभी कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो हमें तो पता चल गया कि ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन नंबर को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे पीछे ये जो कंपाउंड का जो ये जो फॉर्मूला है MgO, इससे इसकी जो ये जो आगे हम 2 लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कितना भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट ये नीचे यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। Mg के किनारे में कुछ नहीं लिख सकते हैं, O के पास भी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका फिक्स है। MgO क्या है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही सिंबल है, यार सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, मैग्नीशियम 2 बन गया और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया ना, नंबर 2 हो गया, ठीक है। देखो रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, तो बराबर हो गया। बट मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम क्या हो गया ना, प्रोडक्ट में 2 हो गया बट रिएक्टेंट में 1 है। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अभी हो गया ना, 2Mg क्या मिला हमें ना, 2Mg+O2 गिव्स राइज टू 2MgO। तो भी देखो ये क्या हो गया ना, इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का 2 है, राइट साइड में भी आपका 2 है। ये देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो अभी हम इसको कह सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे हम बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए न, जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि H2 क्या है, H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो क्या किए ना, केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ना, HCl,
ठीक है। ये देखो ये एक क्या है ना, केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या किए ना, केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों ना, ये देखो रिएक्टेंट में क्या है ना, हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। तो हमें उसको अभी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, HCl ये किनारे में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये एक फिक्स है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl उसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, बट हम ये कर सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2 है। फिर से देखो ये 2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो भी जितना भी एटम से आगे होगा ये सब का अमाउंट 2 हो जाए। तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी देखो रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, तो भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो H2 + Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl, तो भी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक कि जैसे Fe